राधे राधे। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड के एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड जिसका नाम है द हाई प्रिस्टेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी राइडर वेट टैरो कार्ड की एक जर्नी चल रही है, जिस जर्नी में ये मेजर अरकाना का तीसरा कार्ड है। पर इस कार्ड को हम मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें रोमन नंबर्स में एक संख्या लिखी है जो 2 है। ये कार्ड बैलेंस और ड्युअलिटी को बताता है, क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी 2 नंबर ड्युअलिटी और बैलेंस को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड हमें अपनी इनर वॉइस और इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना भी सिखाता है। इस कार्ड्स के अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं तो ये मिस्ट्री, इंट्यूशन, डिवाइन फेमिनाइन, सीक्रेट्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है। ये कार्ड उन सिचुएशंस में आता है जब आपको आउटर वर्ल्ड से ज्यादा अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस करना हो। अब बात करेंगे हम इस कार्ड के सिंबल्स के बारे में। हाई प्रिस्टेस कार्ड को जब हम देखते हैं, सबसे पहले उठाते ही हमारे सामने एक पर्सन की पिक्चर आती है जो एक थ्रोन पर बैठा है। थ्रोन यानी सिंहासन, या उसके बैठने का आसन जो है, कुर्सी जो है, वो किस तरह की है। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इस पर्सन की कुर्सी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसने ये कुर्सी पूरी कैप्चर की हुई है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी और अथॉरिटी ओवर द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है, जिसे हम दूसरे लोगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये आदमी अपने थ्रोन को पूरी तरह से ढककर बैठा हुआ है, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दूसरे को नहीं बताना चाहता। आइए अब आगे बात करेंगे इसके क्राउन के बारे में। क्राउन यानी कि इसका मुकुट। इसके मुकुट पर जो है 3 फेसेस में मून बना हुआ है। वैक्सिंग मून, फुल मून और वेनिंग मून, ये तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। और मून की जो एनर्जी है वो फेमिनाइन है, यानी कि ये डिवाइन, फेमिनाइन और इमोशनल साइकिल्स का भी सिंबल है, क्योंकि मून को हमारे मन से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं स्कॉर्ड मार्ग की, जिसमें यहां पर इसने एक पुस्तक पकड़ी हुई है जिसपे लिखा है टोरा। ये डिवाइन लॉ और हिडन नॉलेज का इंडिकेटर है। ये बताता है कि कुछ चीजें अभी आपके लिए हिडन है, छुपी हुई है, और समय आने पर वो रिवील होंगी। अगले सिंबल की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें ब्लैक और व्हाइट पिलर्स बने हुए हैं, जिस पर बी और जे लिखा हुआ है, यानी बोस और जचिन। ये अपोजिट्स को बैलेंस दिखाता है। इसे हम यिन यान की एनर्जी भी कह सकते हैं, लाइट और डार्क एनर्जीज भी कह सकते हैं, गुड और बैड एनर्जीज, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, जिसको यहाँ पर बैलेंस किया गया है। अब हम इसके पीछे जब देखते हैं कि जो पर्दे हैं उसपे पोमेग्रेनेट यानी अनार बने हुए हैं। अनार जो है वो अबंडेंस को बताता है, फर्टिलिटी को बताता है। और पर्दे हिडन ट्रुथ्स और मिस्ट्री जो रिवील होने का वेट कर रही है। अब हम इसके पैरों की तरफ देखें तो यहाँ पर एक हाफ मून बना हुआ है, और ये मून जो है इसके फीट्स में बना है। इसे क्रीसेंट मून भी हम कहते हैं। ये इंट्यूशन और इमोशनल स्टेबिलिटी को सिग्निफाई करता है। अब हम बात करेंगे हाई प्रिस्टेस कार्ड में यूज होने वाले कलर्स के बारे में। जब हम इस कार्ड को उठाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर जो जाती है सबसे ज्यादा यूज किए हुए कलर ब्लू कलर पर। इस व्यक्ति ने ब्लू रोब पहना है, जिसे चोगा भी हम कह सकते हैं। ये ब्लू कलर जो है कामनेस,
स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड का डीप कनेक्शन बताता है। इस व्यक्ति ने व्हाइट कलर का क्राउन पहना है और इसके गाउन में भी कहीं कहीं व्हाइट कलर का यूज किया गया है, जो हायर विस्डम और प्योरिटी को बताता है। पिलर्स का कलर ब्लैक और व्हाइट है, जो डुअलिटी, चॉइसेस और अपोजिट का बैलेंस दर्शाता है। इस कार्ड में येलो गोल्डन कलर का भी यूज किया गया है, जो अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी को बताता है। ध्यान से देखें तो इस कार्ड का बैकग्राउंड, ये जो पर्दे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर का यूज किया गया है, जो न्यूट्रलिटी और हिडन रिलिम्स के बीच का कनेक्शन है। इस कार्ड में इन्हीं कलर्स का यूज किया गया है। यदि आप कलर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको टैरो कार्ड्स के कलर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देख लें। अब हम बात करेंगे द हाई प्रिस्टेस कार्ड के अपराइट मीनिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं कि टैरो कार्ड के दो तरह के मीनिंग होते हैं, अपराइट और रिवर्स। यानी ये कार्ड उल्टा आता है तो क्या मीनिंग होगा और सीधा आएगा तो क्या मीनिंग होगा। जब भी आप किसी को रीडिंग देते हैं तब आप इस कार्ड को यदि सीधा यानी अपराइट पाते हैं तब ये कार्ड क्या बताता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अपराइट आने का मतलब है इंट्यूशन। जिस भी व्यक्ति को आप रीडिंग दे रहे हैं उसे कहेंगे कि अपने इनर वॉइस पर भरोसा करिए। ये कार्ड बताता है कि आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं, बस उन्हें एक्सप्लोर करना है। आप अपने इनर वॉइस को सुनिए और एक्सप्लोर कीजिए कि आपको क्या करना है, आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये कार्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देता है। ये कार्ड बताता है कि मेडिटेशन और ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन मैसेज आपको मिल जाएंगे। जब भी ये कार्ड अपराइट आएगा, आपको रीडिंग देते समय सामने वाले को कहना है कि पेशेंस रखिए, एक्शंस लेने से पहले ऑब्जर्व कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। एकदम से हड़बड़ी में आप कोई भी एक्शन ना लें। ये कार्ड बैलेंस को बताता है कि अपने लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड को कंट्रोल करके एक ऐसा डिसीजन ले जो बीच का इक्विलिब्रियम बने, यानी कि आपको बीच का रास्ता निकालना है। अगला मीनिंग है सीक्रेट और विजडम। ये कार्ड हमें बताता है कि कुछ ट्रुथ्स हिडन है और पेशेंस के साथ ही वो रिवील होंगे, आपको बस तैयार रहना है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये हो गई अपराइट्स की बात। अगर हम बात करें इसके रिवर्स मीनिंग की तो ये रिवर्स मीनिंग में क्या आंसर्स होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी ये कार्ड रिवर्स में आता है, रीडिंग देते हुए आपको ये बताएगा कि ब्लॉक्ड इंट्यूशन है। जिस भी पर्सन को आप रीडिंग दे रहे हैं उसे कहिए कि अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत करें, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आता हो कि ये डिसीजन लेने से पहले मुझे कुछ सोच लेना चाहिए, कुछ समझ लेना चाहिए, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं। तो जब भी पर्सन की रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो आप उसे कहेंगे कि अपनी इनर वॉइस, जो भी फर्स्ट थॉट आपको आता है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है ये भी ये कार्ड बताता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, या जब भी ये कार्ड रिवर्स में आएगा तब ये बताएगा कि कोई ना कोई सीक्रेट अब रिवील होने वाला है। कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या जो ट्रस्ट है आपका किसी पर्सन पर या फिर किसी प्रोजेक्ट पर, वो अब टूटने वाला है।
ये कार्ड साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी बताता है कि आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन है और आप में क्लैरिटी की भी कमी है। और जब भी ये कार्ड रिवर्स में आएगा, ये आपको बताएगा इमोशनल डिटैचमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव बैलेंस को लूज करना। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप इमोशनली डिटैच रहें और प्रैक्टिकल होकर उसका डिसीजन लें। जब ये कार्ड रिवर्स में आएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट को भी ये बताता है। ये कार्ड लैक ऑफ ट्रस्ट को भी बताता है, सेल्फ डाउट, ओवर रिलायंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन, इन सब के बारे में ये कार्ड रिवर्स मीनिंग में बताता है। अगर इस कार्ड का हम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करें तो अपराइट में ये बताएगा ट्रस्ट योर इमोशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, और किसी भी चीज का डीपर मीनिंग एक्सप्लोर करो। डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखें, इनर रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस कीजिए। हिडन नॉलेज या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये समय है। कोई भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में क्लैरिटी के लिए टाइम लेना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिवर्स मीनिंग के एक्सप्लेनेशन के बारे में। कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, सीक्रेट्स या ट्रुथ जो अनएक्सपेक्टेडली रिवील हो सकते हैं, ओवर डिपेंडेंस या लॉजिक इंट्यूशन का इग्नोर होना, आपने कुछ चीजें इग्नोर कर दी हैं जो आपको इंट्यूटिवली पता भी चली हैं, डिसऑनेस्टी और मैनिपुलेशन के इश्यूज भी ये कार्ड रिवर्स में बताता है। अब हम बात करते हैं कि ये कार्ड यस है या नो। ऑफ कोर्स दिस इज अ यस कार्ड। जब भी आप रीडिंग देंगे, ये कार्ड अगर अपराइट में आता है, दिस इज प्योरली यस कार्ड। आपका जो सामने वाले को रीडिंग होगा वो होगा पेशेंस और इंट्यूशन पे फोकस करो, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और साथ ही साथ जब भी ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो उसका आंसर होता है बिग नो। जो भी काम आप करना चाहते हैं या जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरेंट का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना चाहिए और आपको अपने इंट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी आपकी इनर वॉइस कहेगी वही आंसर सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस कार्ड के अलग अलग एक्सपेक्ट्स के बारे में, जैसे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, लव। अगर बात करते हैं करियर की, तो ये कार्ड क्रिएटिविटी और इंट्यूटिव फील्ड्स जैसे राइटिंग, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल गाइडेंस या हीलिंग प्रोफेशंस को बताता है। वर्क प्लेस में पेशेंस और कॉन्फिडेंटली मेंटेन करना जरूरी है। बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, तो सीक्रेट और हिडन इमोशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आपको सीक्रेट और हिडन इमोशंस पे काम करने की बहुत जरूरत है। बैलेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का भी ये टाइम है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ के बारे में, तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाइए। ड्रीम्स और सबकॉन्शियस सिग्नल्स को समझने की प्रैक्टिस करें। अब हम इस कार्ड की मीनिंग, कलर्स, सिंबल्स और रीडिंग के बारे में यहां तक बात कर चुके हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई हूं। और यदि आपको ये वीडियो समझ आ जाता है तो आप अपने नोट्स जरूर तैयार कर लें। अब हम बात करेंगे फन फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि टैरो कार्ड स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल मीनिंग कहां से आया इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इस कार्ड का जो फन फैक्ट है वो ये है कि हाई प्रिस्टेस का डिजाइन राइडर वेट डेक में गॉडेस आइसिस और परसेफोन, पिक्चर मैंने यहां पर दे दी है,
इन गॉडेस के माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, क्योंकि जब भी हम इस जो ये पर्सन बना है, ये इसको हम ध्यान से देखें तो शी इज अ फेमिनाइन एनर्जी। ये कार्ड फेमिनाइन एनर्जी और मून साइकिल के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पर इस कार्ड की पूरी एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आपके जैसे जो आपके और भी मित्र हैं जो टैरो कार्ड पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उन्हें शेयर कर दें। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।